इस तरह की परफॉर्मेंसेस ना रेयर होती हैं, इस तरह की परफॉर्मेंसेस आपको रोज नहीं दिखती, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस में तुक्का भी नहीं होता। 7 मैच जीतना ठीक है, इंडिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह भारत ने गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में की है, सामने कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने इस तरह की गेंदबाजी की हो। हां, बाकी टीमों ने बैट से रन जरूर बनाए हैं, लेकिन भारत को बैट से रन बनाने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन 7 में से 5 मुकाबले में तो भारत ने चेज किए, और चेज ऐसी की है कि 300 रन किसी ने बनाए नहीं थे। फिर आपने 229 रन, जहां पर इंग्लैंड ने 100 रन से शिकस्त का सामना करा, उसके बाद यहां पर भारत ने 357 बनाए, लेकिन सामने वाली टीम सिर्फ 55 रन पर आउट की। इसका मतलब है कि जो भारत की ताकत इस वर्ल्ड कप में बैटिंग नहीं, गेंदबाजी है। और आप याद कीजिए कब आपको ऐसा लगा हो कि भारत किसी वर्ल्ड कप में या किसी बड़े टूर्नामेंट में गया है और बल्लेबाजी नहीं, भारत की गेंदबाजी भारत की ताकत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बल्लेबाज भारत के अच्छे नहीं या फिर वो ताकतवर नहीं, लेकिन गेंदबाजी ने तो इस तरह का कमाल किया हुआ है कि बैट्समैन उनको नॉर्मल क्रिकेट खेल के कुछ कुछ कमजोरियां होने के बावजूद भारत इतनी जबरदस्त टीम है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये विडंबना कहें या एक्सीडेंट कहें, जहां हार्दिक पांड्या को चोट लगी, हार्दिक की इस टीम को जरूरत है, वो टीम का बैलेंस रखते हैं, वो होपफुली नेदरलैंड्स या फिर सेमीफाइनल में भारत की टीम में वापस आएंगे। लेकिन जब उनको चोट लगी तो भारत के खेमे में यह पैनिक नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया जी, अब क्या करेंगे। भारत ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। आपने एक बल्लेबाज खिलाया और आपने एक गेंदबाज मोहम्मद शमी को खिलाया। आपने कहा 5 गेंदबाजों के साथ काम हो जाएगा, अगर वो 5 विकेट टेकिंग गेंदबाज है, और वहां पर हम 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखते हैं, हर किसी का रोल है। लेकिन यहां पर बुमराह जिस तरह से पहला ओवर फेंकते हैं, फिर सिराज गेंद करते हैं, और फिर आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने 3 मैचों में 14 विकेटें ली हैं, और ये वही मोहम्मद शमी है जो भारत की टीम खिला नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि टीम को शार्दुल ठाकुर की ऑलराउंड एबिलिटी में ज्यादा विश्वास था। टीम कहती थी यार 8 नंबर पर बैटिंग चाहिए होगी, और वो गलत भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे गया है, आप खुद देखेंगे इंग्लैंड और इंडिया में यही फर्क है। इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर्स बहुत हैं, वो ऑलराउंडर्स जो थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग करते हैं, लेकिन काम चल जाता है। इंडिया के पास इस टीम में कोई ऑलराउंडर ही नहीं है भाई। आपके पास 5 गेंदबाज हैं, आपके पास विकेट कीपर मिला के 6 बैट्समैन हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्रिकेट आपको वो रास्ता दिखाती है जहां पर आपको ऑलराउंडर्स के पास जाना पड़ता है। आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, 2011 की तरह के ऑलराउंडर्स हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिट्स एंड पीसीज में ना आप फंस सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहा है। जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, भारत को बदलाव करना होगा, जो भी बदलाव उस वक्त होगा। लेकिन भाई ये 3 तेज गेंदबाजों को तो आप हिलाने की कोशिश भी मत करना। जडेजा और कुलदीप यादव तो हैं ही। अब सवाल यह है कि भारत की इस गेंदबाजी को देखकर सामने वाली टीमें क्या कर रही हैं। भारत का अगला मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। अब यही 2 टीमें हैं जो ऊपर से दिख रही हैं कि यार इनमें कमियां कम हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की एक वीकनेस है। साउथ अफ्रीका चेज अच्छा नहीं करता। साउथ अफ्रीका जब चेज अच्छा नहीं करता तो वहां पर भारत ईडन गार्डन्स में कोशिश करे, अगर आप टॉस जीतते हैं आप पहले बैटिंग करें। हां, भारत भी चेज करना चाहता है, लेकिन दोस्तों पिछले 2 मैच तो भारत ने पहले बैटिंग करके मैच जीता है ना। आप जाइए बैटिंग कीजिए और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को कहिए आइए आप चेज कीजिए। मैंने पिछले मैच में ईडन गार्डन्स में देखा कि ओस जरूर गिरता है, और जब ओस गिरेगी तो थोड़ी सी दिक्कत स्पिनर्स को आती है जब वो गेंद करते हैं शाम को। बट एक पैटर्न जो पूरे वर्ल्ड कप में दिखा है वो ये है, जब आप दूसरी बैटिंग करते हैं, वो पहले 15-18 ओवर जब फ्लडलाइट्स ऑन होती हैं, तेज गेंदबाजों का बॉल हिलता भी बहुत है। तो इमेजिन कीजिए आप साउथ अफ्रीका को बोर्ड पर रन देते हैं, साउथ अफ्रीका चेज अच्छा नहीं करता है, और भारत के बुमराह, सिराज और शमी ये उस कंडीशंस का फायदा उठाते हैं जहां पर गेंद हिल रहा हो। यही भारत को चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि अब आपका असला है, ये आपकी ताकत है, ये आपका हथियार है, लेकिन यहां से भारत को वर्ल्ड कप जीतना है। बात है कि एक मैच आप जीतते हैं, फिर दूसरा, फिर 7वां क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल में। मोस्ट लाइकली भारत का सेमीफाइनल भी शायद वानखेड़े स्टेडियम में ही होगा, यहीं पर होगा। बट ये तो एक अलग ही वानखेड़े स्टेडियम था। यहां जब भारत बैटिंग कर रहा था तो वही वानखेड़े 357 रन, जब भारत गेंदबाजी कर रहा था लग रहा डरबन में गेंदबाजी कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझना होगा कि भारत की टीम कंप्लीट है। जो 4 खिलाड़ी बाहर भी बैठे हैं वो भी इन मैचों में खेले हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया है। तो रोहित शर्मा जिन्होंने इन खिलाड़ियों को बेस्ट निकाला, उनमें से उनको क्रेडिट जाता है।
फिर क्रेडिट जाता है आपके बल्लेबाजों पर, उन्होंने भी दबाव को झेला है। मसलन आज का मैच रोहित के रन्स नहीं है, शुभमन गिल से एक बड़ी पारी चाहिए थी, अनलकी वो 92 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने 100 नहीं बनाया, लेकिन उनका भी तो कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर के रन्स नहीं थे और श्रेयस अय्यर ने उस वक्त आकर बैटिंग की जहां थोड़ा सा ना भारत फंस सकता था। मतलब आपने 357 रन बनाए, वहां पर अगर 1-2 विकेटें गिर जाती तो यह भी हो सकता था कि भारत जो है वो 280-290 तक रह जाता, फिर आपको शायद 55 ऑल आउट नहीं मिलता श्रीलंका, फिर शायद आप एक मुकाबला देखते। तो श्रेयस अय्यर की वो पारी, विराट ने तो खैर जबरदस्त बैटिंग की है। अनलकी मैं कहूंगा विराट का, वो थोड़ी सी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। इसी वर्ल्ड कप में उनका ये तीसरा शतक मिस हुआ है। विराट कोहली जैसे प्लेयर के एक ही वर्ल्ड कप में 300 मिस हुए, लेकिन भारत के खेमे में खुशी होगी, भारत के खेमे में राहत होगी कि हम हर मैच में एक नया मैच विनर लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी की मैं बात जितनी करूं उतना कम। भाई मोहम्मद शमी ने डरा डरा के भगा भगा के आउट किए, वही सिराज ने किया, वही बुमराह ने किया, और तीनों ने अलग अलग गेंद किए। बुमराह ने जो पहला ओवर डाला, अगर आप सिर्फ इस ओवर को देखें, उनके हाथ से गेंद निकलता है एंगल के साथ, बैट्समैन को लगता है अंदर आ रहा है और हल्का सा बॉल बाहर निकल जाता है। उसी में उन्होंने पहला एलबीडब्ल्यू किया, उसी में उन्होंने बल्लेबाजों को बीट किया। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, वॉबल सीम ड्राई विकेट पे वो किस तरह से गेंद कटती है अंदर बाहर, उसके बाद वो तेज बॉल डालते हैं। कुछ कुछ गेंदें ऐसी होती है जब आप वॉबल सीम पे डालेंगे वो रुकती भी हैं, लेकिन उन्होंने चढ़ के गेंद किया। ये वही मोहम्मद सिराज दिखे जो एशिया कप फाइनल में थे। फिर आए जी मोहम्मद शमी। अब मोहम्मद शमी तो भाई मतलब शायद अपने करियर का बेस्ट दौर देख रहे हैं, वो दौर जहां पर उनको पहले मैचों में खिलाया नहीं गया। और मोहम्मद शमी का गेंद जो है वो पड़ने के बाद सीम भी करता है, थोड़ा सा स्विंग भी होता है, लेकिन वो टप्पा नहीं छोड़ते। वहीं से वो बल्लेबाज को उन्होंने मजबूर किया गलतियां करने के लिए। तो इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, इंडिया ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है, इंडिया बेस्ट टीम दिखी है। यह भी हकीकत है कि सेकंड बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका दिखी है। इनका मुकाबला नहीं हुआ, इनका मुकाबला संडे है, रविवार है, और उम्मीद यही करते हैं कि उस मुकाबले में भी भारत साउथ अफ्रीका को हराए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो चेज करने का एक खराब रिकॉर्ड है, या ये कहें कि वो थोड़ा चोक कर जाते हैं, वो इसी वर्ल्ड कप में आप देख चुके हैं। तो उस चीज को इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है। बाकी टीमों की गेंदबाजी अलग सर, वो 400 रन भी टीमें खाती हैं, 450 भी खाती हैं। ये जिस तरह से भारत गेंदबाजी कर रहा है ना, जिस दिन ये 450 खाएंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अचंबा ही होगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया को संडे अपने आप को टेस्ट करना होगा, इंडिया उस मैच को जीते और उसके बाद आप अनबीटन जाएं। सेमीफाइनल भारत का तय है, लेकिन यहां से 4 मुकाबले हैं, सिर्फ 4 मुकाबलों में हम और आप इंतजार कर रहे हैं। अपना बेस्ट भारत देता जा रहा है, किसी स्टेज पर भारत डिप नहीं किया। एक थोड़ा सा पहले मैच में बैटिंग करते वक्त 15 मिनट, और शायद इंग्लैंड के खिलाफ जब भारत बैटिंग कर रहा था वो एक पीरियड, 2 ऐसे पीरियड आए जहां पर भारत थोड़ा टेस्ट हुआ। और मेरा मानना अच्छी टीम वही जब आपके विपरीत परिस्थितियां हो, थोड़ा सा आप टेस्ट हो रहे हो, वहां से आप गिव अप ना करें। ये इंडिया ने किया है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब दिलचस्प जो है वो है दौड़ चौथे स्लॉट के लिए। चौथे स्लॉट में क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो पाकिस्तान है, या फिर अफगानिस्तान भी डार्क हॉर्स है। तो बहुत से मैचेस हैं, कल बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है इंग्लैंड, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया। उस मैच की आप टीम बनाएं सुपर 11 फैंटेसी लीग पर। सुपर 11 फैंटेसी लीग इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर कीजिए। मुकम्मल 100% आप इनामी राशि जीतते हैं, और वहां भारत जीत रहा है, यहां पर आप भी जीतेंगे सुपर 11 पर। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। 7 मिलियन जो टारगेट था ना वर्ल्ड कप फाइनल के दिन, उसके बेहद करीब आ गए हैं, हमारे लिए भी और भारत की टीम के लिए भी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उतनी ही दुआएं जो हैं